हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है कई, 3, 2, 1। तो आइए जान लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है। देखिए, अलैंगिक जनन ये इस प्रकार का जनन होता है जो कि कुछ जीवों में पाया जाता है। और इस जनन की इस प्रक्रिया में एक ही जीव अपने शरीर के या तो खंड कर लेता है या अपने शरीर के किसी भी एक भाग के द्वारा क्या कर लेता है, अपने ही समान संतति को उत्पन्न कर लेता है। इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। चूंकि यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे लैंगिक जनन में हम नहीं रखते। यहाँ पे जो है जीव समान, बिल्कुल उसी के समान संतति को उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे जो है दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि लैंगिक जनन में दो जीव आवश्यक होते हैं, नर और मादा। यहाँ पे एक ही जीव जो है जो चाहिए होता है। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं अमीबा का। उदाहरण ले लेते हैं अमीबा जीव में क्या होता है, उसके शरीर के दो खंड होते हैं और दोनों खंडों से अलग अलग दो संतति बन जाती है। तो पहला विकल्प दिया है कई जनक नहीं होते, नहीं 3 होते, नहीं 2 होते, केवल एक जनक होता है और उसी के शरीर के या तो खंड हो जाते हैं या उसी के शरीर के किसी भी एक भाग द्वारा जो है क्या हो जाता है, संतति जो है उत्पन्न हो जाती है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।